उस खून को वो लोग बहुत ही सस्ते में उनसे खरीदते थे और महंगा उसको बेचते थे। इतना ही पता था कि एक बोतल रक्त के 5-5 हज़ार रुपए लोग ले लेते थे। ब्लड डोनेट करवा की बात आवा ना तो जो लड़का हुए ना हम्म। बे दे तो आ जाओ, लेकिन आपकी माँ ने कौन बताओ यार कि मैं खून दे रहा हूँ। लेकिन वो मेरे को बताता है और बताने के बाद मुझे खुशी होती है कि मेरे बेटे का ब्लड भी किसी के रगों में दौड़ रहा है। कि मेरे को ये बातें पता ही नहीं होती थी कि कहाँ रक्तदान करना चाहिए और किसको देना चाहिए। तो मुझे इस बात से यूँ हुआ कि आज अगर इस महिला को मैं नहीं बचा पाई तो मेरा जीवन बेकार है। मेरे इस काम से मेरा बेटा भी प्रभावित है, वो भी अब तक 25 के लगभग 25 बार डोनेट कर चुका है और उसकी भी कोई गिनती भी नहीं है क्योंकि उसकी उम्र हो गई 30 के साल। तो वो मेरे को देखते ही हंसते हैं कि मैडम क्या आप तो आ ही गए ना। तो मैं कहती हूँ अरे एक कतरा भी ले लो तो भी हम देश के लिए अगर कुर्बान हो रहे हैं तो बहुत अच्छा मुझे लगता है। मेरा दोहिता भी मेरे को नाना बोलता है और ये मेरे को दादा बोलते हैं और एक और पोता है छोटा, वो भी 3 महीने का, वो भी मुझे दादा ही बोलेगा। कि कोई जीवन बच रहा है। अगर आपा जीवन बचा सका कोई को तो यूं बड़ो दान को नहीं। शुद्ध सोना, सच्चे बोल। जीएम ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको झुंझुनू पर आपको स्वागत कर रहा हूँ। और 14 तारीख को विश्व रक्तदाता दिवस है। आप समझ सका कि एक रक्त आपनो लहू जना कोई रा काम आवा है तो बा कितनी बड़ी बात हो और मन ने कितनी संतुष्टि मिले है। भाई कड़ी के अंदर आज अहल की शख्सियत नो सो आपने मिलावा चाह रहे हूँ, एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी बना कह सका आप रक्तदान के लिए। सौ मोटी बात एक भ्रामक सी एक बात लोगों के बीच है कि पहले तो खून दे पाऊँ की कमजोरी आवा है और ज़्यादा भ्रामक जो एक तरीका लोगों की मानसिकता के अंदर भ्रम है वो महिला के प्रति बहुत है कि लेडीज तो दे ही कौन सका। हाँ, बात बिल्कुल सही है कि बाकन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर हिम्मत हौसला और आप स्वास्थ्य पर बढ़िया ध्यान दो तो वे भी दे सके। माया खिचड़ जी मेरा कहना है ये बात रो सौ बड़ो जितो जागतो उदाहरण ए है कि ए 52 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। बहुत बड़ी बात हो, 52 बार महिला और 52 बार। नमस्कार सभी को। हाँ जी, मेरा नाम माया खिचड़ है और मैं झुंझुनू के मंडावा के पास में वाइदपुरा गांव से मैं वहाँ की बहू हूँ और सीकर में मेरी जॉब है और सीकर में ही मैं रह रही हूँ फिलहाल। तो मैं बताना चाहूँगी कि 2007 में मैंने पहली बार मेरे ही ससुराल के एक परिवार के लिए रक्तदान किया था। उससे पहले मैंने भी कभी रक्तदान किया नहीं क्योंकि मेरे को ये बातें पता ही नहीं होती थी कि कहाँ रक्तदान करना चाहिए और किसको देना चाहिए। उससे पहले जब भी कोई रक्तदान की बात आती थी तो इतना ही पता था कि एक बोतल रक्त के 5-5 हज़ार रुपए लोग ले लेते थे क्योंकि हॉस्पिटलों में ये जो क्या बोलते हैं जो खून बेचने वाले वो घूमते रहते थे। तो जब भी कोई पेशेंट के पास जाते तो ऐसे ढूंढते रहते भाई किसको खून की ज़रूरत है और जो कोई गरीब लोग होते थे उनको पकड़ के ले आते और उनकी एक यूनिट के 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये लेते थे और उस खून को वो लोग बहुत ही सस्ते में उनसे खरीदते थे और महंगा उसको बेचते थे। तो मेरे यहाँ से एक पेशेंट मेरे ससुराल से आए थे, डिलीवरी केस था। तो उनके परिवार में मतलब उनको जब वहाँ से मंडावा से रेफ़र कर दिया, झुंझुनू से भी रेफ़र कर दिया और वो सीकर एसके में पहुँचे तो मेरे पास उनका फ़ोन आया कि मैडम हम लोग सीकर आए हुए हैं, आप कोई हमारी मदद कर सकते हैं क्या? तो मैं उनके पास गई तो पता चला कि उनमें 0.5 यूनिट ही था। तो डॉक्टर ने साफ कहा कि आपको कम से कम 4 यूनिट ब्लड की ज़रूरत होगी तब ये डिलीवरी हो पाएगी क्योंकि उनकी वो 8वीं डिलीवरी थी। केस बहुत ही क्रिटिकल था। तो मुझे और सारी बेटियां थी उसके, तो मुझे इस बात से यूँ हुआ कि आज अगर इस महिला को मैं नहीं बचा पाई तो मेरा जीवन बेकार है। तो वास्तव में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ऐसे उस पेशेंट को बचाने में लगी कि मेरे को ये लगा कि मेरे शरीर से अगर एक एक कतरा भी इस महिला के काम आता है तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी। तो फिर मैंने उनसे पूछा भाई आपके परिवार में आपके साथ कौन है? तो उनके पति भी थे, उनका बेटा भी था, उनके और भी 1-2 देवर वगैरह थे। तो उन्होंने कहा कि देखो हम तो कभी ब्लड दिए नहीं और हमारे अंदर तो है भी नहीं। वो दुबले पतले भी थे, हालांकि मैं हष्ट पुष्ट दिखती हूँ तो मुझे लगा कि शायद मोटे में ज़्यादा होता होगा। तो उन्होंने कहा कि मैडम ये तो कैसे भी करके आप मैनेज करो। तो उनकी आर्थिक स्थिति भी मैं मैडम एक बात मैं आपकी काटूं जी पे सारा आदमी हा जी और थे लेडीज ही जी और पे थाने कह रहे हा कि मैनेज करो। हाँ बिल्कुल। हालांकि एहसास को नहीं होगी। नहीं मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि मुझे वो इस लायक समझ रहे हैं
इसीलिए तो मेरे से बार बार कह रहे हैं कि आप जानो, आप कैसे भी मैनेज करो, हम तो ना तो हमारे परिवार का कोई ब्लड देगा और ना ही हमारे पास ऐसे कोई शख्स हैं जिनको हम बुला सकें और ना ही हमारे पास पैसे हैं। तीनों ही चीज़ें थी। तो मेरे सामने चैलेंज था कि मैं इस महिला को कैसे बचाऊं, इसकी बच्ची को कैसे बचाऊं। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं ज़िंदगी में सबसे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ब्लड दिया था। तो मुझे लगा कि मैं पहले अपने आप को पेश करूँ, उसके बाद ही मैं किसी को बुला पाऊंगी। तो मैं मित्तल हॉस्पिटल में उस टाइम अपने एसके में ये सुविधा नहीं थी, ब्लड चढ़ा तो देते थे लेकिन वो प्रोसेस नहीं था। तो मित्तल हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में मैंने अपना ब्लड दिया। वो 1 यूनिट ब्लड जैसे जैसे मेरे शरीर से निकल रहा था तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि जैसे मैं किसी के लिए कुर्बान हो रही हूँ। तो उस दिन मैंने ये निर्णय किया कि अब जब जब भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी या कहीं भी कोई ऐसे शख्स को मुझे सूचना लगेगी तो मैं ज़रूर से वहाँ पहुँचूँगी। तो उस एक ब्लड यूनिट के बाद मैंने अपने जानकारों से, जैसे मेरा बेटा भी थोड़ा दोस्ती में ज़्यादा ही ध्यान रखता है, तो उसको मैंने कहा कि बेटा अपने दोस्तों को बुलाओ और इन आंटी के लिए कैसे भी करके अपने मैनेज करना है। तो मेरा बेटा भी लग गया और हमने 4-5 लोगों को बुलाया और उसके लिए वो व्यवस्था की। तो उस दिन से मैं इतना तल्लीन हो गई इस काम में कि मुझे अब लगता ही नहीं था कि मैं कहीं, तो हॉस्पिटल वाले भी कहने लगे मैडम आप तो खुद ही चले आते हो। मैं कही रहे जब यहाँ इकट्ठा रहेगा तो किसी पेशेंट को मिलेगा ना। तो आप कितना दिनों थे जाओ ब्लड डोनेट करवा के? मैं हर 3 महीने से तो पक्का पहुँच जाती हूँ उस दिन के बाद, 2007 से। और जब कभी ऐसे लगता है कि बीच में भी जैसे कोरोना में किसी को और बीच में भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप मैं बता दूं ए नेगेटिव है और ए नेगेटिव बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो कई बार तो जयपुर से, सवाई माधोपुर से रात को 12 बजे भी हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाते हैं। ए नेगेटिव वालों की लिस्ट रहती है कि ये तो इतने से बचे खुचे से लोग हैं, तो उनमें सबसे पहले ऊपर मेरा ही नाम होता है। तो मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं कहाँ हूँ, मैं यही पूछती हूँ हाँ पेशेंट कहाँ है आप मुझे बताइए। हाँ कई बार ये ज़रूर होता है अभी साधन नहीं होता है या मैं अकेली होती हूँ तो मैं कह देती हूँ भाई आप साधन भेज दो, मैं आ जाती हूँ। तो मैं ज़रूर से वहाँ पहुँचती हूँ। और एक बात और कि मेरे इस काम से मेरा बेटा भी प्रभावित है, वो भी अब तक 25 के लगभग 25 बार डोनेट कर चुका है और उसकी भी कोई गिनती भी नहीं है क्योंकि उसकी उम्र हो गई 30 के साल। एक चीज मैं आप पूछ लूँ आप सवाल। बिल्कुल पूछो ना। देखो ब्लड डोनेट करवा की बात आवा ना तो जो लड़का हुए ना हम्म। वे दे तो आ जाओ, लेकिन आपकी माँ ने कौन बताओ यार कि मैं खून दे रहा हूँ? लेकिन मैं वो मेरे को बताता है और बताने के बाद मुझे खुशी होती है कि मेरे बेटे का ब्लड भी किसी के रगों में दौड़ रहा है। और जो माया हुआ बाकी फीलिंग हो, देखो भगवान नहीं जब मैं खुद तैयार रहती हूँ तो मेरे बच्चे जब देते हैं, हाँ मैं ये बात मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन इससे मुझे ग्लानि भी है कि मेरी बेटी मेरे बेटे से बड़ी थी और वो न्यूरो की पेशेंट थी। तो वो मेरे से हमेशा कहती थी कि मम्मा मैं भी ब्लड दूंगी, तो मैं उसको हमेशा मना करती थी क्योंकि वो बेटी थी और उसकी दवाइयाँ भी चलती थी। तो जो आप चीज़ कह रहे हो ना कि माँ के मन में, मेरे मन में उसके प्रति आता था, लेकिन आज वो बेटी इस दुनिया में नहीं है और उसको मतलब अटैक ही आया था। तो मुझे बहुत दुख होता है कि क्यों नहीं मैंने उस दिन उसकी बातें मानी और उसका अगर ब्लड देती रहती बराबर तो उसका थक्का नहीं बनता और आज वो शायद इस दुनिया में होती। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ब्लड देने से इंसान के शरीर में सारे रोटेशन जो वो सही रहते हैं। और मेरा हीमोग्लोबिन तो आप यकीन नहीं करोगे अभी भी 14.5, जब अभी 15 दिन पहले मैंने ब्लड दिया था, 13 मई को हमारे यहाँ कैंप लगा था, हिंदुस्तान स्काउट गाइड में भी मैं काम कर रही हूँ, जिला सेक्रेटरी हूँ। तो उसमें 14.5 यूनिट, यूँ सोच के भी आश्चर्य कर रहे थे टीम वाले, क्यों सारे टीम वाले मेरे को जानने लगे। तो वो मेरे को देखते ही हंसते हैं कि मैडम क्या आप तो आ ही गए ना। तो मैं कहती हूँ अरे एक कतरा भी ले लो, तो भी हम देश के लिए अगर कुर्बान हो रहे हैं तो बहुत अच्छा मुझे लगता है। मैं खाऊं, हाँ खाबा की बात पर आ है कि मैं आज तक कोई दवाई को नहीं खाई है, आज तक भी कोरोना भी होगा लेकिन मैं एक सिंगल टेबलेट भी लीक होनी है। मैं सिर्फ गम खाऊं हूँ और देसी खानों खाऊं। भाई कितनी भी बड़ी समझ सबके जीवन में आती है और आएंगी, लेकिन उनको आप अगर आप दिमाग में रखोगे तो दवाइयों की जरूरत पड़ेगी और उसको साइड करते जाओगे तो दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी देसी भोजन में विश्वास करती हूँ, कोई भी फास्ट फूड नहीं खाती, घर में भी बहुत कम ही बनता है फास्ट फूड, हालांकि आजकल के बच्चे ज़्यादा उसका शौक रखते हैं, लेकिन मेरे यहाँ दूध, दही, छाछ, राबड़ी, प्याज, ये जो देसी खाना है, सुबह सुबह ठंडा कलेवा जिसको बोलते हैं, छाछ, राबड़ी, प्याज, रोटी, ये सब मिलेगा और वही मैं खाती हूँ। और जो बच्चे नहीं खाते, में जैसे मेरी बहू कम खाती है क्योंकि उसके शरीर में शुरू से आदत ऐसी पड़ी है, तो मैं उसको डांटती भी रहती हूँ। तो ये मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि मैं देसी भोजन खाती हूँ। मैं कोई जहाँ कोई लड़को डोनर हुआ है या फिर कोई आदमी डोनर हुआ है बानो, तो मैं एक सवाल आप पूछूं, जहाँ कोई शादीशुदा आदमी हो तो मैंने पूछूं पत्नी रोक का कोने आके, माँ रोक का कोने आके,
तो लड़का तो पूछ ले माँ रोक कौन रोकेगा, आदमी हो जब पूछ ले कि पत्नी रोक कौन गए, थाने भी रोके होगे कोई? नहीं, मेरी बेटी मेरे को कहती थी कि मम्मी आप जो जब बुलाते हैं तब आप चल पड़ते हो, कम से कम अपने शरीर का भी ध्यान रखो। और बहू भी मेरी टोकती रहती है, जैसे आरडीपी की जरूरत कई बार पड़ती है तो वो कहती है अभी तो गए थे, इतनी जल्दी वापस। मैंने कहा अरे मेरे में कम है ही नहीं तो डरती क्यों है, तेरी सास इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है। तो वो फिर हंस के टाल देती है। फिर उसको खुद को तो डर लगता है इन चीज़ों से कि मेरी सास मेरा बहुत बड़ा संबल है, वो मेरे को सास और ससुर दोनों रूप में मानती है। और मैं इस बात से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे किसी चीज़ के लिए ना नहीं करते। वो कहते हैं कि जिसमें खुशी है ना वो काम आप करो। लेडीज ब्लड डोनेट कर सके, बहुत ज़्यादा कर सके, और जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना ही हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। लेकिन खाने पीने का ध्यान आप देसी खाने पीने का वो रखें, क्योंकि आप अगर फास्ट फूड खाएंगे तो हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। हाँ, हो सकता है किसी को कोई विशेष दिक्कत हो तो डॉक्टर से कंसल्ट। आदत तो है ज्यादा फास्ट फूड खाबा की, थोड़ी सी के मैं तो पुचका की लाइन पर तो लगी रहोगी। मैं हमारी बहू ने भी ये बात के लिए बहुत लड़ूं, तो अब तो बाको नहीं खावे। लेकिन जो भी बच्चियां खाती हैं उनको मेरा विशेष अनुरोध है कि वो अपना देसी भोजन जरूर खाएं। कभी कभार कोई शौक या खा लिया, कोई ब्याह शादी में खा लिया तो बात अलग है। जैसे मेरी पोती है छोटी सी, वो भी फास्ट फूड खाती है, लेकिन वो मेरे साथ छाछ राबड़ी दही भी खाती है, प्याज रोटी सब खाती है वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको मैं दिखाऊं बेटा कहाँ गई वो, दुर्गा इधर आओ। ये मेरी पोती है और सामाजिक कामों में सब जगह ये मेरे साथ रहती है। हाँ, स्कूल के अलावा जहाँ कहीं भी मैं जाती हूँ ना, इसको इंजेक्शन से डर लगता है तो मैं इसको बाहर ही छोड़ देती हूँ। बाकी इसको बहुत अच्छा लगता है। पहले ही पूछ लेती है दादा आज क्या प्रोग्राम है, आज अपन कहाँ जाएंगे। ये दादा ही बोलती है मेरे को। मेरा दोहिता भी मेरे को नाना बोलता है और ये मेरे को दादा बोलती है। और एक और पोता है छोटा, वो भी 3 महीने का, वो भी मुझे दादा ही बोलेगा। मेरे को बचपन से ही इसी तरह से रहने का शौक था। वो एक अलग बात है कि समाज में अपने रीति रिवाजों के अनुसार मैंने सारे वेशभूषा अपनाई है। और अब वापस से मेरे को शौक आया कि नहीं, मैं अपने हिसाब से स्वतंत्र होकर इस तरह के कपड़ों में रहना चाहता हूँ। वगैरह भी पहनता था पहले? बिल्कुल, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, सूट सब पहनती थी, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया और मैं कंफर्ट भी नहीं रहती हूँ। और ससुराल में कोई प्रोग्राम होता है ना, तो जितनी देर का प्रोग्राम होता है ना, गाड़ी में बैठ के उतनी देर उस प्रोग्राम को अटेंड करके वापस कोशिश करती हूँ कि रास्ते में किसी मेरे रिश्तेदार के यहाँ अपने कपड़े चेंज कर लूँ। सुहावे को नहीं, दर भी और अति घुटन हुए और बी टाइम मेरो चेहरो भी कोनी उगाड़ू। मेरे सास राला सुन रहे उसी। मैं मेरो चेहरो ढकेड़ो राखूं कि ये लोग मन पहचान नहीं जावे कि आप भाई माया है कि जकी खुले बाड़ा में और छोटे बाड़ा में आपने सामने, क्योंकि फोटो तो सब देखे। अब तो देख लिया बे। बिल्कुल देखो, तो मैं इस बात से डरती थोड़ी। मेरी सास भी अगर देखेंगी या मेरी देवरानी जिठानी, मेरी ननदे ननदोई सब देखते हैं। तनु मारो तो मारो, मैं डरती नहीं हूँ। मैं ये कहती हूँ भाई आपकी लाइफ है, आपको जैसा अच्छा लगे आप जियो वैसे। तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो मैं अपने हिसाब से जी रहा हूँ, किसी का कुछ नहीं छीन रही ना। लेकिन समाज जना कहोगे जी साहब को अगर हो तो वो भी करो हो। समाज का काम जाऊं जना मुंडो ढक के जाऊं एकदम तो गोट मोट हूँ कि मैंने मेरा घर का यहाँ कहे कि थोड़ा सा तो उगाड़ लो। मैं ना, ये पोती भी कहती है दादा ये क्या कर लिया आप, इसको खोलो। लेकिन मैं इसको कहती हूँ बेटा दूर है, मेरे पास ही मत आना, मेरी साड़ी सिर से नीचे आ जाएगी तो मेरा जो लुक है वो दिख जाएगा। इसलिए मैं बिल्कुल भी ओपन नहीं करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आके मैडम कोशिश ये करती हूँ कि मैं उस वेशभूषा में कम से कम जाऊँ, वो वहाँ के प्रोग्राम कम अटेंड करने की कोशिश करती हूँ। उसका कारण मेन यही है, ड्रेसअप। मेरे से वो चीज़ें अब नहीं हो पाती। हाँ, वो एक वक्त था जब मैं करती थी, लेकिन अब मेरे को बहुत जोर आता है। इसलिए मेरे बेटे बहू को भेज देती हूँ कि कोई प्रोग्राम होता है तो आप जाओ। हाँ, घर का कोई बहुत जरूरी होता है उसमें मैं जाती हूँ। बिल्कुल। मैडम के बारे में आपने एक और बात बता दूं कि देहदान जो है, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बच्चा तैयार हो रहे हैं बाना परिश्रम करवा के लिए जो मानवीय शरीर की जरूरत पड़ा है, तो मैडम आपका देहदान कर चुके हैं पहली जना भी सबों पहली। मैं बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ सीकर में जब मेडिकल कॉलेज खुला था 5 साल पहले, तो सबसे पहला देहदान मेरा ही था 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन। क्योंकि मैं इसका कारण भी बता दूँ, उससे 2-3 साल पहले मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। तो मेरे पापा मेरी तरह थे, एक टेबलेट कभी उन्होंने नहीं ली। 92 ईयर के वो शांत हुए थे। तो उनकी बॉडी जब मैंने रात भर देखी तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आज इस बॉडी को कल सुबह जला देंगे, ये काश ये बॉडी आज हॉस्पिटल में होती। तो उस वक्त अपने यहाँ सीकर में ये सुविधा नहीं थी, तो हम मजबूरन उस चीज़ को नहीं दे पाए थे। उसी दिन मैंने प्रण कर लिया था कि मैं अपनी बॉडी का दान सबसे पहले अपने सीकर मेडिकल कॉलेज खुलते ही करूंगी। जब चूरू में जाना पड़ता था तो मैंने इंतज़ार किया कि सीकर में स्थापना हो। स्थापना होते ही सबसे पहले शिक्षक दिवस के दिन मैंने अपनी बॉडी दी। उसके बाद मेरे भाइयों की, मेरे मामा, मेरी बहनें, मेरी दोस्त, जितने भी टीचर्स लोग, और मेरे पास फ़ोन आते हैं मैडम इसकी प्रक्रिया क्या है, जबकि बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया है। एक फार्म आता है, उसको भरिए, उसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, 2 गारंटर के साइन होते हैं, तो वो सारी करके और
देना होता है और मेडिकल कॉलेज में, और वो रजिस्टर्ड कर देते हैं। झुंझुनू में थारो ससुराल है? झुंझुनू मेरा वाइदपुरा गांव में ससुराल है। अच्छा, झुंझुनू का लोग मैंने बहुत कम जाने, क्योंकि मैं रहूं 2007 से मैं सीकर में रह रही हूँ। 20 से पहले मेरी पोस्टिंग मंडावा ही, 17 साल में मंडावा रही। तो बठे में भी लोग मरी जो थे समझ रहे हो। जब बठा का लोग मन धीरे धीरे चेंज होकर देख रहे हैं कि अच्छा मैडम सीकर जाके पूरे धीरे धीरे चेंज ही कर लियो आपको लोग। तो वे लोग मन पिछाड़े ऐसी बात में काट रहे हो। हाँ, बिल्कुल काटो। लोग कौन समझ रहे हो? मन तो ये हाथ में थे मिला, बहुत बढ़िया लग गया। चलो, काम जोरदार कर रहे होते हैं। बस उसका कारण यही है सदीक जी, मैं बता दूं कि काम करने में कंफर्ट जोन रहता है। मैं कोई भी, अच्छा ये और बता दूं, रात को 2 बजे भी अकेली निकलती हूँ। मुझे कभी भी ये नहीं आभास हो, थोड़ी बोला है थाने। हाँ, बस इसका कारण यही है। दोनों तरह के दादा मान लो आप, कैसे भी दादा मान लो। लेकिन मेन मोटी बात आप आ चाह रहे हैं कि लेडीज जो है, पहले तो आँख के अंदर खून की पूरी तरीके से मात्रा जो बनी रहे, और जो कारण है जी वजह वहाँ के अंदर खून की कमी आप भी कारण ने छोड़ है और बर्बाद जी साहू मैडम जी 52 बार कर दिया। तो अब भी कह के आगे आवा, क्योंकि हर मामला के अंदर आप कह रहे हैं कि लेडीज आज की लड़का हूँ कम को ना। हाँ तो मैडम जी 52 बार कर चुके हैं ब्लड डोनेट, थे भी कराया होगा? नहीं नहीं, कभी नहीं किया मैंने तो। मेरा देखते और तो ना, ये तो हाँ, बता दो। नहीं हाँ हाँ, आपका क्योंकि देखा था। हमारा ग्रुप बना हुआ, लेकिन उसमें समाचार लेकिन आते थे। लेकिन हमें चेक करके मौका मिलेगा तो हम डोनेट जरूर करेंगे। तो हेलो, थाल में कितों के खून पता ही नहीं। मेरे ही 11 में। पॉइंट, हाँ 11 पॉइंट। अब एक बात जो आप करा को नहीं, लेकिन हाँ, कर लिया हाँ। कद कोई ने जरूरत पड़ जाए इमरजेंसी अपने घर में, तो थाने योही कौन मेरो के थारो कौन सोचना क्या काम नहीं, है नहीं। आपका? मेरा क्या, मेरा अभी बताया ना, ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है। पॉजिटिव। तो मैं negative हूँ, मैं अब positive कितना है थार में? 11 पॉइंट। देश को हो हाँ, देश के तो क्यों नहीं? 12:30 से पहले डर लगा हाँ। है कि सुई नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं डर लगता मेरे को। कौन लगे? नहीं 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 नहीं। आए देवेंगा एक हाँ। आऊंगा। नमस्कार, नमस्ते। क्या हाल चाल? अच्छे, योगा कर रहे हो जना हाँ। अच्छो रहनो ही। बिल्कुल। गवर्नमेंट टीचर है हाँ। मेरी भाभी अभी लगती गवर्नमेंट थे भी हाँ, गवर्नमेंट टीचर गवर्नमेंट टीचरों में। ब्लड नहीं, क्यों क्यों खा कभी के धर में है खाओ खाती को नहीं हूँ, है? हाँ बिल्कुल खाती भी हूँ। स्वस्थ हो? हाँ बिल्कुल स्वस्थ दवाई हूँ। पानी में थोड़ी चल रहे हो? नहीं, स्वस्थ हो एकदम? हाँ आपके तो दोगा दे दो आपके। हाँ बिल्कुल। थारा हाँ। मन के अंदर कोई यहाँ की बात है कि ब्लड दे पाऊँ कोई कमजोरी आ जाए? ना, अगर यहाँ की बात है तान देख ले कमजोर लाग रहे हैं थाने। ये तो कौन लाग रहा तो आपन गुड़ा दे एक में कौन गुड़ा दे के थे उड़ा बताओ? दे। दे तो लेडीज जो आऊं मैं मुकाबले को मन चित घेर देंगे तो हाँ, ये कोई नहीं। तो ऐ हाँ, दे रहे हैं, स्वस्थ हाँ, हैं तो बिल्कुल क्यों को नहीं आवे? ठीक है। तो आप आदे मौको देशा। होगा। हाँ। चलो ठीक है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये तो डॉक्टर हो यस। तो थारों तो के तो बात करूं मैं नहीं, फिर भी आने में पूछा है दियो है क्या आज तक? नहीं, कभी मौका नहीं मिला मेरे हेलो, को। देखो डॉक्टर हो गया, मौका कौन मिले? डॉक्टर तो मौका नहीं, मिलता कभी ही मौका रहता नहीं मिला मेरे देखो को देने हॉस्पिटल में रोज देखो हाँ, तारे सामने नहीं, आओ। मैं मास्टर हो गया, लेकिन कभी किया donate कहूँ करने कि का मौका काबरा नहीं पटावा मिला। को मौका आपका कौन मौका मिले? मिले जना दे दोगा? का। जरूर। कितना होगा थार में? मेरा में 12 पॉइंट समथिंग है। जब तो ये दे सकते हैं, देखो बहुत है। बहुत है तुम देने में। हाँ, 12:30 वाले दे सकते हैं। 1 यूनिट दे सकती हूँ। डॉक्टर साहब एक बात मैं आपको करूं, डॉक्टर मैडम मैं आपको एक बात कर रहे हो कि ए दादा ही जना आऊं निकले आ रो फ्लो थार के नागो मेरो मैडम पूछूं जना एक लेडीज के लिए ब्लड देनो इतना इजी होगा को ना, क्योंकि बा कमजोरी वगैरह बा के अंदर होता है, भगवान की बनाई प्रक्रिया है हल्की है के हाल को करा जी बा को स्वास्थ्य है जो मेंटेन रहे ब्लड की कोई वही कमी डाइट नहीं से ही होता है, आयरन प्रोटीन्स लेने से। बोल रहा हूँ। हाँ, बस भी अगर टाइम टू टाइम चलता रहे चलते रहे तो फास्ट फूड को अवॉइड करो, बाकी ग्रीन्स वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने से, खाना खाने से प्रॉपर इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है। योगा कर रहे हैं डिस्टर्ब Thank you. पाना ज्यादा। तीन जना तैयार हो गया है। 3 तो कर दियो मैं तैयार। हाँ भाई, मेरे तो बहुत खुशी की बात है कि देखो 3 जना तो मैंने अठे ही मिल गया है। 3 यूनिट अबे नट जावे थाने जना अपनी वीडियो उठा लीजो। लेकिन ये आप में ब्लड को नहीं आए दौड़ा क्या पड़ रहे हो तो थे हैं? थे क्या दौड़ा पड़ रहे हो? नहीं, ये कैसे दिखा आपको कि दौड़ा पड़ रहा है? हाँ, थोड़ा सा कलर दिखो मैंने अभी तो क्या है कि काम करके वहां से प्रोग्राम करते करते आए हैं यहाँ पे शिविर, और क्योंकि 21 जून को योग दिवस है तो उसकी तैयारियां चल रही अच्छा हैं। योग दिवस ठीक की है, तैयारी चल रही है। साथ ही साथ आज एक और कार्यक्रम हमने महिला पतंजलि योग समिति की तरफ से किया है, जो जैकेट हरिद्वार से आई थी वो वितरित की है, तो उस प्रोग्राम में मतलब लगे थकेड़ा हुए होते दौड़ा कौन थे। हाँ, थकेड़ा, हाँ, दौड़ा को नहीं पड़ रहा। दूसरी बात आ है कि जो थे रक्तदान की बात कर रहा हो, ज्यादा से ज्यादा जत्तो ज्यादा रक्त दियो जाए, बत्तो बढ़ने की जो टेंडेंसी है बॉडी में वह बहुत अच्छी डेवलप हुआ है। ठीक है, तो वो तो थे एग्जाम्पल बता दियो माया जी। ठीक है, क्योंकि ब्लड में जो टॉक्सिन्स वगैरह ही वह इकट्ठो रहना, कोई भी जैसे जल का ही एग्जाम्पल ले लो आप। ठीक है, मारवाड़ी में ही बोलना है ना, मारवाड़ी में नहीं बोलना है। क्योंकि झुंझुनू वाला सब मारवाड़ी समझेगा।
तो तालाब को पानी है वो इकट्ठो एडो कई दिन हुए तो भी में काई आ जाए एक चाल तो जो रवे पानी वही वो ब्लड को सिस्टम में सर्कुलेट होतो रहे तो भी अंदर टॉक्सिन्स आने की संभावना कम ही। बहुत बढ़िया तरीका में ठीक है, समझाया हो तो। है ना। और दूसरी बात आ है कि कोई कोई जीवन बच रहा है, अगर आप जीवन बचा सका कोई को तो यूं बड़ो दान को नहीं थे दिया होगे कदे नहीं मन तो कौन दियो देखो कमजोरी है है ना। नहीं नहीं कमजोरी के अवेयरनेस देखो गाँव में रहती अवेयरनेस ही को नहीं था सही बताऊं तो बहुत सी महिलाएं हैं कि ही बामा में भी एग्जाम्पल हाँ बान पतो को नहीं कि रक्त क्योंकि एक जो भ्रांति है वह दिमाग में पहले थान पतो है हर एक चीज के प्रति कि नहीं नहीं वो काम आपनों को नहीं वो काम महिला को नहीं तो आ एक तरह दबाए जा रहे हो हमेशा महिला की वो काम महिला कौन कर सके वो काम महिला कौन कर सके तो इम वो एक रीजन हो कि रक्तदान भी महिला कौन कर सके देना में कोई हर्ज आप को नहीं और थे भी देते देना होगा। चाहिए हाँ बिल्कुल 4 होगा 4 तो तैयार होगा। और मैं एक बात और बताना चाहूँ सदीक जी कि जठे भी कोई रक्तदान को मेरे को मैसेज आ जाए ना मैं कोई स्टेटस भी देखूं तो मेरे यहाँ खुशी से हो जाए कि चलो चलो भी कमाए चलना जाना कोई मैडम जा रहे हैं जी हाँ और बड़े देखते ही लोग यहाँ समझ जाए अच्छा अच्छा मैडम आ गई मैडम आ ये भी गई कर रहे हो दे दान हाँ, अब कर रही है बिल्कुल। अब मन दे दान मार दिया कहते पर्चा पर्चा बस सब इनके साथ जाके बरकी हाँ क्योंकि अनफार्म में देशी हूँ देखो संगत को कितना असर हुआ जागरूकता को कितना असर हुआ जनाई में आगे ना आया कि आ हूँ जुड़ेड़ी बात आप लोगों ने आपने जल को झुंझुनू माध्यम वो आप तक पहुंचावा तो खटे न खटा अगर कोई भी आपको इरादो करे है समाज का लोगों का काम आप हो तो खटे न खटे अभी पुण्य का भागीदार बना और मैं भी बना और आप लोग शेयर कर पा अभी पुण्य का भागीदार बनो। तो आज बताऊं कि एक प्रोग्राम हो आज एमन बुला रहा पतंजलि का प्रोग्राम बोला था जैकेट पर आसान पौधो देशा जा मान बोली थारो सम्मान थे कह दियो बोई बहुत बड़े तो आज सागे सागे लिया फिरे तो अभी के सागे ये ओ सम्मान अब चलो ई के ऊपर ही दे रहा है एमन बैठे बुला रहा है मीटिंग में मैं बोली ई जा आज आ रहा है जल को जाना रो बचको हाँ जाना इसलिए बचको कि थे आ रहा है झुंझुनू से जब मैं बोली भाई जल को झुंझुनू वाला आ रहा है भाई मैं बाने टाइम दे दियो तो बैठी ना जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा जब प्यार वही है कि देखो पतंजलि की जैकेट मेरे लिए लिया फिर एक पौधो सबके लिए जैकेट भिजवाई ही तो आप लोग देखे हो वीडियो में माते माया जी 52 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं और जितनी लेडीज है अभी इरादो करे हैं कि मैं भी देवांगा और जो लोग सक्षम है वह लोग इरादो करो और समाज रहे और आपस में एक दूसरा रे काम आओ तो देखो सौ बड़ो सौ एक तरीका सबसे खूबसूरत एहसास अगर जो हुआ है वो यही है जब आपने रक्त का एक बूंद कोई रे शरीर के अंदर जा बार जीवन बच जाओ तो ये एहसास बहुत शानदार हुआ है। तो जितना लोग ये एहसास फील नहीं करे हैं आप रे स्वास्थ्य के अनुसार हिम्मत करो और बर बाद एक बार ब्लड डोनेट कर देखो ये एहसास बहुत खूबसूरत है जना अपना होगो तो आप भी चीज़ ना लाइफ टाइम याद रखोगा कि हाँ क्यों करें हाँ कोई के लिए। आप वीडियो ज़्यादा शेयर कर जो थारो प्यार के साथ बनाए रख जो बहुत बहुत आभार। झलको